दोस्तों, जंगल में गहरा सन्नाटा था। चांद अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। चांद की रोशनी हर चीज़ को बहुत खूबसूरत बना रही थी। इस रोशनी से सारा जंगल ऐसे जगमगा रहा था जैसे किसी ने रोशनी करने के लिए कोई बल्ब लगा दिया हो। आधी रात से ज़्यादा हो चुकी थी। रात के इस वक्त जंगल के सब परिंदे और जानवर अपने अपने घरों को जाकर सो चुके थे, लेकिन चिड़िया अपने घर जाने को तैयार ना थी। वो एक जगह पर बैठकर आसमान को गौर से देख रही थी। उसे शायद चमकता हुआ ये आसमान बहुत अच्छा लग रहा था। जंगल का ये मंजर कितना खूबसूरत लग रहा है। खूबसूरत चमकता हुआ चांद और सितारों से भरा हुआ ये आसमान कितने अरसे के बाद देखा है मैंने। अचानक उसने देखा कि आसमान में चांद के पास कोई रोशनी नमूदार हुई है और देखते ही देखते वह रोशनी इनके जंगल की तरफ आई है। ये क्या था? क्या मुझे उस तरफ जाकर देखना चाहिए कि ये कैसी रोशनी थी? आज से पहले तो मैंने कभी इस तरह की रोशनी नहीं देखी। कहीं ऐसा ना हो कि मैं वहाँ जाऊँ और किसी मुसीबत में फंस जाऊँ। लेकिन फिर हिम्मत करके चिड़िया ने उस समत में उड़ना शुरू कर दिया जहाँ पर उसे रोशनी नज़र आई थी। जब वो वहाँ पहुँची तो वो ये देखकर हैरान रह गई कि वहाँ पर एक सितारा गिरा हुआ है। पहले तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। अरे ये तो एक सितारा है जो आसमान से आकर ज़मीन पर गिर गया है। इससे पहले मैंने कभी ऐसा मंजर नहीं देखा। लेकिन ये ज़मीन तक आया कैसे? कितनी अजीब बात है। लेकिन ये सितारा हिल क्यों नहीं रहा? कहीं ये सो तो नहीं रहा? मुझे इसे ऐसे ही यहाँ पर नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि इसे अपने साथ अपने घर लेके चले जाना चाहिए। फिर ये जाग जाएगा तो देख लेंगे क्या करना है। अभी फ़िलहाल इसे मैं अपने साथ ले जाती हूँ। मेरे घर में ये महफूज रहेगा। और फिर कुछ सोचकर चिड़िया ने उस सितारे को अपने परों में उठाया और अपने घर की तरफ चल पड़ी। मैं इसे यहाँ अपने घोंसले में ही रख देती हूँ। चिड़िया उसे अपने घर ले आई और अपने घोंसले में लाकर उसे रख दिया। अभी तो ये सो रहा है, सुबह इससे बात करती हूँ। आखिर ये नीचे कैसे आ गया? मैं अभी तक इस बात पर हैरान हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि सितारा आसमान से आकर ज़मीन पर गिर जाए। अभी तो नींद आ रही है, सुबह देखते हैं क्या करना है। दोस्तों, चिड़िया भी सोने के लिए चली जाती है। जंगल में सूरज की रोशनी हर तरफ फैल जाती है। नन्हे तारे, तुम मुझसे डरो मत, तुम बाहर आ जाओ। तुम बिल्कुल महफूज हो, यहाँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम कौन हो और मैं कहाँ पर हूँ? नन्हे तारे, तुम इस वक्त ज़मीन पर हो। दरअसल कल रात को मैं जंगल में थी तो मैंने देखा कि आसमान से एक रोशनी नीचे की तरफ आई है। जब मैंने जाकर देखा तो वहाँ पर तुम थे। फिर मैं तुम्हें उठाकर अपने घर ले आई ताकि तुम्हें कोई नुकसान ना पहुँचा सके। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि तुम आसमान से ज़मीन पर आकर कैसे गिर गए। मैं शायद सो गया था और सोने की वजह से मैं नीचे आकर गिर गया, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैं कब नीचे आकर गिरा। आसमान पर सब मुझे ढूंढ रहे होंगे। मुझे वापस मेरे घर जाना है। और घर जाने का क्या रास्ता है तुम्हारे? किस तरह तुम वापस घर जाओगे मुझे बताओ। मैं घर जाने में तुम्हारी पूरी मदद करूँगी।
मैं जिस रोशनी से नीचे आया हूँ, रात को वो रोशनी दोबारा आएगी मुझे लेने के लिए। बस तुम मुझे वहाँ पर छोड़ देना और वो रोशनी मुझे खुद ही ले जाएगी। इसका मतलब है कि हमें रात तक इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, रात तक तो तुम मेरे मेहमान हो। ये बताओ क्या खाओगे? तुम्हें तो भूख भी लग रही होगी। अभी चिड़िया नन्हे तारे से ये बातें कर ही रही होती है कि चिड़िया का दरवाज़ा बजना शुरू हो जाता है। इस वक्त कौन आ गया? मैं देखती हूँ, तुम इधर ही रहना। अरे चिंटू, तुम सुबह सुबह कैसे आ गए? सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। तुम सुबह से नज़र नहीं आई तो मैं तुम्हारे घर की तरफ आया हूँ पूछने के लिए कि तुम ठीक हो ना? तुम्हारा शुक्रिया चिंटू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय। हैं, ये चिड़िया को क्या हो गया है? तुम फिक्र मत करो, मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। अगर तुम कहोगे तो मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगी। वो बहुत अच्छा है और तुम्हें उससे डरने की भी ज़रूरत नहीं। अच्छा ये बताओ क्या खाओगे? तुमने बताया नहीं। मैं तो सूरज की रोशनी खाता हूँ और मुझे सूरज की रोशनी चाहिए अपना पेट भरने के लिए। उसके लिए तो तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा। क्या तुम बाहर चले जाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे वाह नन्हे तारे, तुम तो बहुत प्यारे लग रहे हो। कितना चमक रहे हो। लगता है बहुत भूख लग रही थी तुम्हें। क्या अब हम वापस चलें? चलो अब हम वापस घर चलते हैं, इससे पहले कोई हमें देख ले। अरे वाह नन्हे तारे, तुम कितने प्यारे लग रहे हो। तुम्हारा शुक्रिया नन्ही चिड़िया कि तुमने मुझे इतना अच्छा खाना खिलाया। अरे इस वक्त कौन आ गया? मैं देखती हूँ। अरे चिंटू, तुम फिर आ गए, खैरियत तो है ना? चिड़िया, मैंने अभी तुम्हें एक रोशन सी चीज़ के साथ देखा, वो क्या था? कौन है तुम्हारे घर में और तुम हमसे क्या छुपा रही हो? क्या मुझे नहीं बताओगी? देखो मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ ना। चिंटू, तुम किसकी बात कर रहे हो? मैं किसके साथ होंगी भला? मैं तो घर में ही हूँ। चिड़िया बताओ ना, वो चमकती हुई चीज़ क्या थी? मैं भी उसे देखना चाहता हूँ और उससे मिलना चाहता हूँ। क्या मुझे नहीं मिलवाओगी उससे? अच्छा, लेकिन तुम किसी को बताओगे नहीं, ये तुम्हारे और मेरे दरमियान एक राज की बात होगी फिर। ठीक है, अब मिलवा भी दो, मुझसे सब्र नहीं हो रहा। नन्हे तारे, तुम्हें मैं अपने दोस्त से मिलवाती हूँ। ये चिंटू है, मेरे घर के बिल्कुल पास रहता है। तुम इससे डरो मत। चिंटू, तुम्हें पता है ये हमारे पास सिर्फ आज का ही मेहमान है। रात को तो ये चला जाएगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वाकई में एक तारा ज़मीन पर आ गया है और मैं उससे मिल रहा हूँ। ये तो बिल्कुल कहानियों की तरह लग रहा है। चलो फिर कहानियों की तरह तुम्हें मैं एक मैजिक दिखाता हूँ। अरे वाह नन्हे तारे, तुमने अपने मैजिक से मेरे घर को इतना खूबसूरत बना दिया। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा एहसान हमेशा याद रखूँगी। मुझे भी अपनी आँखों पर यकीन नहीं आ रहा। तुम्हारा घर बहुत खूबसूरत हो गया है चिड़िया। नन्हे तारे, हम हमेशा तुम्हें याद रखेंगे। और दोस्तों, कब दिन से रात हो जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता। दोस्तों, मेरे वापस जाने का वक्त हो चुका है। तुम लोग मुझे वहीं पर वापस छोड़ आओ जहाँ से मुझे लेकर आए थे, क्योंकि वो रोशनी कभी भी किसी भी वक्त आ सकती है। ऐसा ना हो वो रोशनी आकर चली जाए और हमें पता भी ना चले और मैं फिर यहीं पर रह जाऊं। और दोस्तों, वो लोग घर से बाहर आकर इर्द गिर्द का जायज़ा लेते हैं, कोई उन्हें देख तो नहीं रहा। और दोस्तों, वो उस सिमत की तरफ चलना शुरू कर देते हैं जहाँ से चिड़िया नन्हे तारे को लेकर आई थी। चिंटू, मैं नन्हे तारे को यहाँ से ही लेकर गई थी। नन्हे तारे, तुम मुझे यहाँ पर ही मिले थे। दोस्तों, वो रोशनी किसी भी वक्त मुझे लेने के लिए आ जाएगी, लेकिन जाने से पहले मैं तुम दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।
तुम दोनों ने मेरा ख्याल रखा। मैं तुम दोनों को हमेशा याद रखूँगा और ऊपर जाकर बाकी तारों को भी तुम्हारे बारे में बताऊँगा। चिड़िया और चिंटू, तुम दोनों ने अब दोबारा मुझसे मिलना हो तो यहीं पर आ जाना। हम तीनों यहाँ पर इकट्ठे हुआ करेंगे और मिला करेंगे। दोस्तों, अभी वो ये बात कर ही रहे होते हैं कि आसमान पर रोशनी नमूदार होती है और वो नन्हे तारे को अपने साथ ले जाती है। और दोस्तों, चिड़िया और चिंटू नन्हे तारे को वापस जाते हुए देखते रहते हैं और आखिरकार वो उसी जगह पर आकर बैठ जाते हैं जहाँ पहली बार चिड़िया ने तारे को देखा था। और दोस्तों, नन्हा तारा दूर आसमान पर एक बार फिर से चमक कर उनका शुक्रिया अदा करता है।